Good afternoon, students. Let's start with a new lesson. Let me share the screen, and I request all of you not to actually disturb in the lectures. Please concentrate. If I find anyone, they will be removed from the group. Understood? So please don't do it, because if you just listen to the lesson carefully, you will understand. So today I'm going to start a new lesson. So all of you open your page number. Page number 18, lesson number 7, जहाँ चाह वहाँ राह. In English, हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि where there is a way, there is a will. तो ये लेसन आज हमारा जहाँ चाह, मतलब आपने जो भी कुछ करने का सोचा, अगर आपने इच्छा जताई वहां की कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, तो वहां पे ऑटोमेटिक आपको इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशंस मिल जाती है, राह मिल जाती है, कुछ करने की राह मिल जाती. जहां चाह वहां राह. अगर आपके मन में चाहती नहीं है कुछ काम करने की, अगर आपने सोच लिया कि आज ये लेसन में अच्छे से समझ लूंगा, पढ़ूंगा और उसके बाद मैं खुद ही इसमें से हार्ड वर्ड्स निकाल लूंगा, अभी कुछ ही समय में मेरे एग्जाम्स हैं, तो आप कर सकते हो. अगर आपने करने में इच्छा ही नहीं है कि मुझे करना ही नहीं है, तो वहां पे आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता. तो इसलिए बोलते हैं कि यस, अगर आपने ठान लिया कि ये मुझे कर दिखाना है, तो कितना भी मुश्किल काम से मुश्किल भी इंसान कर सकता है. तो ये है हमारे लेसन का जो मीनिंग, जहां चाह वहां राह. इस लेसन को लिखने वाले हमारे ऑथर जो हैं वो है अनुराधा मोहिनी. उन्होंने ये लिखा है. कुछ चीजें हम उनके बारे में भी, जैसे कि उन्होंने इतना अच्छा हमें ये लेसन बताया है, तो हमें उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेना अच्छी बात है. तो मैं उनके बारे में भी बताती हूँ कि अनुराधा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 21 सितंबर को 1961. महाराष्ट्र की हैं वो, महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट नागपुर से, जो विदर्भ में आता है, और उन्होंने अनुवाद के क्षेत्र में बहुत अमूल्य योगदान दिया है, तथा उन्होंने अपने अलग अलग पारिभाषिक कोशों की निर्मित से सहभाग दिया है. बहुत सारे उन्होंने पुस्तक का भी संपादन किया है. ये हमारी ऑथर के बारे में जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अनुराधा मोहिनी जी के बारे में, जिन्होंने ये लेसन लिखा है. ये लेसन में स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे दिया गया है, बताओ तो सही. स्वयं किए हुए कार्य, मतलब आज आप एक स्टूडेंट हो, यहाँ पे एक गर्ल का पिक्चर मैंने जो शेयर स्क्रीन किया है उस पे देखो, तो इसमें से कुछ अपने कार्य किए हुए, आपको भी कुछ ऐसे कार्य किए वाले बताना है. स्वयं किए हुए यानी खुद से, विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प, किसी का बिना हेल्प किए हुए. घर का भी बता सकते हो, विद्यालय का भी, त्योहारों का भी और परिवेश का भी. ये सभी चीजें यहाँ पर बताए गए हैं. अब हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं. ठीक है,
सबसे पहले चीज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, लेसन नंबर 7, जहां चाह वहां राह, मतलब इच्छा होने पर आप लोगों को मार्ग जरूर मिल जाता है। Where there is a will, there is a way. ओके, सो ये जो चीज है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम लोग पैराग्राफ 1 रीड करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये ओवरऑल जो लेसन है ना, ये एक मनुष्य के एक काम के बारे में बताया गया है, जहाँ पे अगर आपकी चाह है तो आप उस काम को सफलता पूर्वक एकदम कर सकते हो। ये एक गांव की कहानी है और इस गांव के बच्चों की कहानी है कि उनको क्या प्रॉब्लम था, उन्होंने फिर क्या किया और वहां से क्या रास्ता निकाला। ठीक है, तो ये हमारा लेसन मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। ये संबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थित लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। ये जो स्टोरी मैंने बताया कि ये एक स्कूल की बच्चों की है और वो गांव जो है ये संबा गांव में एक पाठशाला है, मतलब स्कूल है। और स्कूल की जैसे ही घंटी बजती है ना, कि जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो हम लोग बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, क्योंकि पहले असेंबली होती है, प्रेयर होती है और उसके बाद में हम हमारे रेस्पेक्टिव क्लासेस में जाते हैं। लेकिन उस दिन क्या हो गया, बहुत ज्यादा धुआंधार, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी और वहां पे बाहर ग्राउंड में असेंबली नहीं हुई और वो असेंबली और जो प्रेयर है वहां पर पर्टिकुलर क्लासेस में ही होने लगी। क्लासेस में जब हुई तो बहुत सारे बच्चे कम थे, विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कम थे। तो उनके जो टीचर्स थे उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, आज क्या हो गया, इतने स्टूडेंट्स कम क्यों हैं? तो सबने जवाब दिया कि वही नाला गुरुजी, वही नाला मतलब जहाँ से पानी जाता है, जहाँ से एक पानी जाता है और नाला इतना बड़ा है कि बच्चे जो हैं वो नाला क्रॉस करके स्कूल आते हैं। तो वो नाला बहने से उनको समझ में नहीं आ रहा है, जंप करते नहीं आ रहा है, तो वो स्कूल नहीं आ पाए। आया ध्यान में, वो लोग स्कूल फिर नहीं आ पाते। और धुआंधार का मतलब होता है बहुत जोर से तेज जब बारिश होती है उसको बोलते हैं कि धुआंधार बारिश हो रही है। ये संबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। अब ऐसा हुआ कि वो जो ये संबा गांव के जो बीच में बिल्कुल एक बहुत बड़ा
नाला है, और उस नाले के इस पार जो पूरी बस्ती थी, एक तरफ यानी एक तरफ में पूरी बस्ती है और दूसरी तरफ में जो है दूसरी साइड पे स्कूल है। तो बस्ती के लोग अगर उनको जाना है, आप ये पिक्चर में भी देख सकते हो कि अब ये स्टूडेंट्स खड़े हैं, ये नाला है और स्कूल इस तरफ है। मतलब नाले के एक साइड पे पूरी कॉलोनी है और दूसरी तरफ पे स्कूल है। बरसात का मौसम है, बहुत ज्यादा तेज बारिश है और नाले में पानी बहुत तेजी से बह रहा है। तो बच्चों के लिए वहां से क्रॉस होकर जाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि 4-5 फीट पानी भर जाता है। बड़े बुजुर्ग कैसे करते हैं, वो लोग अपने बैल वगैरह उन लोगों के साथ में नाला पार कर लेते हैं, क्योंकि जब कभी भी कोई जानवर उस नाले से गुजरता है तो उनको वो गाय बैलों का ना सपोर्ट मिल जाता है, तो उस सपोर्ट से वो नाला क्रॉस कर लेते थे और अपने खेत चले जाते थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कूल जाना है, उनको वो नाला क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता था। लांघना मतलब पार करना, एक जगह से दूसरी जगह पार करना मतलब लांघना बोलते। तो वो पार करना स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं था, संभव मतलब पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो तब फिर क्या होता है, एकदम से बिल्कुल ऐसा बेचारे खड़े हो जाते पूरे स्टूडेंट्स और सोचने में लगते हैं कि हमारी स्टडीज पे कितना ज्यादा हमको इफेक्ट होता है। क्योंकि जिनको जाना है तो वो तो निकल गए, अब हम कैसे जाएं, हम बहुत अटक गए। तो ये चीज कैसे होता था, जैसे ही बारिश होती थी और सबका बस यही एक गीत मतलब एक गाना पूरा गांव गाते रहता था कि ये संभा में अब ये कहानी फेमस हो गई कि बारिश का पानी में नाला भर जाता है, पाठशाला को मतलब स्कूल को छुट्टी। यही कहानी हम ये संभा गांव की फेमस हो गई, प्रचलित मतलब फेमस हो गई। तो ये हर बार हर साल का ये इन लोगों का काम था, ये संभा के गांव के लोगों का। पाठशाला में अनुपस्थित विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता था। सही बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि बारिश आज गिरेगी और कल बंद हो जाएगी, ये तो कंटिन्यू रहेगा। 4 महीने की सीजन रहती है, बारिश फिर विंटर फिर समर, ये सब चलते रहता है। तो 1-2 दिन रहा तो बच्चे सोचेंगे भी, लेकिन ये कंटिन्यू चालू है, तो इसके कारण ये लोग बहुत परेशान रहते थे और इनकी पढ़ाई के ऊपर में बहुत ज्यादा बैड इंप्रेशन आता था, प्रभाव पड़ता था, मतलब बैड इंप्रेशन पड़ता था। तो अब ये लोग करें क्या, बहुत परेशान होते थे। तो विद्यार्थी भी जो है ना वार्षिक परीक्षा में थोड़े से पीछे रह जाते थे। वार्षिक मतलब एनुअल एग्जाम में थोड़े से पीछे हो जाते थे, क्योंकि लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, तो इनकी पढ़ाई उनको डिस्टर्ब हो जाता था, इसीलिए उनकी पढ़ाई पर ये इफेक्ट हो जाता था। असंभव में मूल शब्द संभव होता था। अगर यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है, यह हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थित लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो अभी कैसे हो गया कि जैसे ही बारिश गिरी
नाला नाला क्रॉस करके कई सारे स्टूडेंट्स नहीं जा पाए, तो सबका पूरा पूरा जो उस गांव के जो लोग थे सबको पता था कि ये हमेशा हर साल का रोना धोना है इस गांव का। और इतने में उन लोगों को ये समझ में आया कि असंभव चीज यानी इम्पॉसिबल चीज भी संभव हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है अगर हमने कुछ कोशिश की तो, कि हमने कुछ अगर कोशिश किया तो हम कुछ ना कुछ जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन लोगों ने देखा कि अब यहाँ पे बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, तो इन लोगों ने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स ने, और उस दिन बहुत बारिश के कारण ना काफी सारे लोग नहीं जा पाए थे, तो फिर दोपहर बाद जैसे ही थोड़ी सी बारिश रुक गई तो सब जन एक बरगद के पेड़ के नीचे में बैठ गए और चबूतरा पे बैठ गए, यानी ट्री के नीचे में, बरगद के ट्री के नीचे में चबूतरा मतलब एक ऐसा राउंड सर्कल में बना के रखते हैं ना, आप लोगों ने विलेजेस में भी देखा होगा। तो वहां पे लोग शाम में ना ठंडी हवा के लिए बैठते हैं और पेड़ के ऊपर में झूला भी टांगते हैं और झूला भी झूलते रहते हैं। तो ये ऐसा सारा चालू रहता है। तो जैसे ही बारिश कम थी तो सब बच्चे वहां पर चबूतरे पर बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। तो इतने में एक लड़का तुषार ने बोला कि अरे इस पेड़ पर ना भूत रहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो, उठ जाओ, चलो उठ जाओ। तो वहां पर दूसरे ने कहा कि अरे भूत वूत ऐसे कोई चीज नहीं होती है, ये सारे सिर्फ बकवास बातें हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, आप लोग आराम से बैठ सकते हो। दूसरे ने ये कहा, मनगढ़ंत कहानियां यानी ये हमारी सिर्फ ऐसे अंधविश्वास की बात है, ऐसा कुछ भी भूत वूत नहीं होता, ऐसा दूसरे ने कहा। मतलब किसने कहा, जूही ने कहा, जूही एक लड़की है और उसने कहा कि चलो ठीक है ये सब बातें छोड़ो, मैं आगे की आपको बात बताती हूँ। आज ना एक अनुपस्थिति लग गई, यानी हम लोग प्रेजेंट नहीं रहे, वापस से हमारी आज स्कूल में एब्सेंटी लग गई। अब तक 14 हो चुकी हैं ये बरसात के कारण, और इसकी एक सबसे बड़ी हमारे लिए परेशानी है, जो कि हमारी सबकी 14 डेज की एब्सेंटीज लग चुकी है अब तक, अगर हम काउंट करें तो, ऐसा जूही बता रही है सबको। मैं नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। ऐसा जूही ने एक परेशानी, सैडनेस वाले स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। अब हर एक बच्चा ना अपनी प्रेजेंटीज और एब्सेंटीज बता रहा है सबको कि अरे मेरी तो इतनी हुई होगी, तुम्हारी इतनी हुई। समीर बाहुल ऑफ योर वीडियो, Sameer Rahul of your video I said। तो इतने में क्या होता है कि अब जूही ने कहा कि अब तक ना मेरे 14 एब्सेंटीज लग चुके हैं स्कूल में, तो मतलब 14 दिन नहीं गई वो, क्योंकि बारिश इतनी भयंकर थी, इतनी ज्यादा थी, इसके कारण वो नहीं जा सके। तो अब हम करें क्या। लेकिन उसके बाद ऐसे हो गया कि एक शुभम बच्चा जो एक स्टूडेंट है, उसने बोला मेरी तो खुद की प्रेजेंटी ही सिर्फ 14 डेज की है, पूरे मंथ में से सिर्फ मेरी प्रेजेंटी ही 14 डेज की है। तो इतने में सब जन हंस पड़े। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये बरसात के कारण हमें हमारी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ऐसा आपस में वो लोग डिस्कस कर रहे थे। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। अब क्या हो गया
यहाँ पर वो पूछने लगे एक दूसरे से, जब ऐसे डिस्कस कर रहे थे ना, कि कोई ने कहा कि मेरे 14 एब्सेंटीज लग गए हैं, 14 दिनों की छुट्टियां लग चुकी है ये बरसात के कारण। शुभम ने कहा कि मेरे तो सिर्फ 14 दिन की सिर्फ प्रेजेंटी हुई है 1 महीने में। तो फिर यहाँ पे एक दूसरे की मतलब यहाँ पे प्रेजेंटीज एब्सेंटीज जब वो डिस्कस करने लगे, तो उन्होंने सोचा कि क्या हम ये बारिश में सिर्फ एक दूसरे की प्रेजेंटीज और एब्सेंटीज ही गिनती रहेंगे, इससे कोई और हमें कुछ सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहिए, बस ऐसे ही हम करते रहेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि हमारी पढ़ाई पे इसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। यह ऐसा आशीष कहने लगा बहुत ही गंभीर स्वर में, मतलब एकदम सैडनेस में। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। अब तुषार यहाँ पे कह रहा है, जैसी आशीष ने बोला कि क्या हम बस यही डिस्कस करते रहेंगे और पूरी बारिश ऐसे ही निकालते रहेंगे, तो फिर तुषार ने कहा कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं ना, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर आवाज आती है, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। अब कई बच्चों ने क्या किया कि उसको जो है ना, उस बात को सिर्फ बस एज अ पोएम के टाइप में गाते रहे और तालियां बजाते रहे कि हम कर भी क्या सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो छोटे बच्चे हैं। ऐसा कर कर वो लोग बैठकर बस मजा लेने लगे और हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। तो यहाँ पे बाकी के बच्चे बोल रहे हैं कि हंसो मत, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमको ही करना पड़ेगा, हमको ही सोचना पड़ेगा, तभी ये चीज होगी। क्योंकि हमारी ही पढ़ाई पर इफेक्ट हो रहा है, किसी और की पढ़ाई पे इफेक्ट हो नहीं रहा। जो कि आप ऐसे हंस के इसको गाना गाकर और तालियां बजा बजा के एंजॉय कर रहे हो। कुछ न कुछ उपाय ढूंढो, कुछ न कुछ सोचो, ताकि इस समस्या का समाधान मिल सके। ऐसे बच्चे कह रहे हैं। अपना आत्मविश्वास, हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा वह स्वर दामिनी का था। किसने बोला ये सेंटेंस? दामिनी ने बोला कि हंसो मत, हम ही कुछ कर सकते हैं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, मतलब अपना विश्वास बढ़ाओ, कुछ तो सोचो। ऐसा दामिनी एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग वॉइस से सबको बोल रही है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, तो यहाँ पर जब दामिनी ने बोला कि यस, हम अगर विश्वास रखें तो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो सकती है। हमें विश्वास करना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इस बारिश की मुक्ति से, बारिश की इससे कैसे मुक्ति मिले, हमें ये समस्या का कुछ ना कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। प्रकृति के विचार करने के लिए, मतलब ये तो नेचर है, ये तो हो सकता है। तो इस प्रकृति से निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि हम सब जन मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, और हम इतना अच्छा रास्ता निकालेंगे जिससे हम इस चीज से अपनी समस्या का समाधान निकाल सकें। क्योंकि कोशिश करेंगे तो हम जरूर सक्सेस पाएंगे। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही हारे हुए लोगों में से एक कोना पकड़कर बैठ जाएंगे। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये दामिनी की बातों से सबको समझ में आने लगा। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। यस, सबका उसने माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा।
यस, बिल्कुल सोचने लगा और सीरियसली, गंभीर मतलब सीरियसली सोचने लगा कि यस, दामिनी जो कह रही है वो एकदम सही बात है। अगर हमने कुछ न कुछ उपाय निकाला तो इस समस्या का समाधान हमको बिल्कुल मिल जाएगा। कब तक हम ऐसे चुपचाप बस वो नाले को देखते रहेंगे और हमारा स्कूल मिस होता रहेगा, उधर पढ़ाई चालू रहेगी, हमारे क्लासेस मिस रहेंगे, हमारी पढ़ाई वेस्ट होगी और हम एग्जाम में बराबर से परसेंटेज ला नहीं सकेंगे। जो हमारा एनुअल एग्जाम रहेगा हमें वो डिफिकल्टीज देगा। ऐसा सब जन सोचने लगे। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल। अब क्या हो गया, जैसे ही दामिनी की ये बातों से सारा सब्जेक्ट चेंज हो गया तो इन सबको पता चल गया और सब बच्चे सीरियस हो गए और सबने यही सोचा कि यस, हमें कुछ न कुछ इसका हल निकालना पड़ेगा। हर बरसात में हमारे साथ पाठशाला जाने के लिए ऐसे मुसीबत हो जाती है तो हम इसका कुछ न कुछ उपाय सोचते हैं। ऐसा दामिनी ने जब बोला तो इतने में आशीष की आंखों में एक चमक मतलब एकदम इंटरेस्ट के साथ में, जब हमारे पास एक ऐसा विश्वास रहता है ना कि यस, हम ये सब कर सकते हैं, तो उस विश्वास के साथ में आशीष ने, उसकी आंखों में ऐसा चमक का स्वर आ गया और उसमें इतनी एनर्जी पॉजिटिव आई, इतना उत्साह आया, इतना एनर्जी आई, इतना खुश हुआ कि जैसे कि सब जन ने पूछा, अरे क्या क्या भाई, हमको क्या करना है? तो उसने पूछा, यस, हम इस नाले के ऊपर में एक ब्रिज बनाते हैं। पुल मतलब एक ब्रिज बनाते हैं ताकि हम कभी भी ऐसे बारिश आएगी तो इस पुल के सहारे से हम हमारे स्कूल में जा सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था लेसन हमारा यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जहाँ चाह वहां राह, वो आपको समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करो, फिर मैं नेक्स्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो पूछा। मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। अब क्या हो गया कि जैसे ही आशीष ने बताया कि हम इस नाले के ऊपर में एक ब्रिज बांधेंगे तो हम आराम से इस नाले को बारिश के टाइम पे भी क्रॉस करके अपने स्कूल जा सकते हैं। तो सभी मित्रों को, उनके फ्रेंड्स को बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये सोचा कि यस, हम मतलब भाप कर मतलब एक अंदाजा लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। एक आशीष ने वो अंदाज लगाना शुरू कर दिया कि अगर हम आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए आशीष ने जब कहा, हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक मतलब विज्ञान में जब हम ये सीखते हैं बुक्स में, तो उसमें कई सारे पुलों की जानकारियां भी हमने पढ़ी है। शहर में भी हमने कई सारी पुलों को देखा है और बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो पुल कैसे बनाते हैं, इसका रिसर्च करते हैं। जैसे आजकल हम लोग रिसर्च करते हैं ना, गूगल से, यूट्यूब से, तो वैसे हम अंतरजाल से मतलब पूरा वर्ल्ड मार्केट से भी हम इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और गांव का जो नाला है इतना बड़ा नहीं है, हम आराम से इसके ऊपर में एक 10 फीट का भी पुल बना दिया तो ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा और हम ये पुल बनाकर क्रॉस कर स्कूल जा सकेंगे। तो ये लेसन मैं यहीं एंड करती हूँ और मुझे
उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन जितना भी मैंने अभी तक समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। होमवर्क ये है कि आप लोग ये लेसन को रीड करो। मैं इसके नोट्स भी भेज दूंगी और आज इसके शब्दार्थ भेज रही हूँ, वो आपको नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, टेक प्रिकॉशंस। अगर कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझी, तो वो मुझे आप लोग मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से 2-3 लाइन्स में समझा दूंगी। सो टिल दैट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।